नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अज्ञानी आज फिर मैं आपके बीच एक नई कविता लेकर आया हूँ। यह कविता उन नौजवान साथियों के लिए है, उन किशोरों के लिए है जिनके मनोबल सरकार की गलत परीक्षा प्रणाली, परीक्षाओं का अनुचित प्रशासन और उन प्रतियोगी परीक्षाओं की स्वयं की गलतियों की वजह से आज वो अवसादग्रस्त है, उत्साहहीन है, मलिन है, बेचैन है, परेशान है। उनका आत्मबल टूट रहा है, कमजोर होते जा रहे हैं। उनके सपने, उनके सपनों के साथ जुड़े हुए उनके परिवार के सपने, उनके माता पिता के सपने धूमिल होते जा रहे हैं। उनके लिए ये रचना है। मन टूटे तन थके हुए हैं, चलना था पर रुके हुए हैं, बेबस और बेचैन बहुत हैं, लगता है कि फंसे हुए हैं। कभी सरकार की नीतियों के बीच फंसे हुए हैं, कभी अपनी गलत आदतों में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो फंसे हैं जिससे लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेबस और बेचैन भी बहुत हैं, लगता है कि फंसे हुए हैं। मन टूटे तन थके हुए हैं, चलना था पर रुके हुए हैं। साहस संबल शक्ति त्याग कर, साहस संबल शक्ति त्याग कर, कायरता से पैर बांध कर, अपना ही विश्वास तोड़कर भर कर आंसू बैठ गए। एकदम निढाल हो गए हैं, खुद से हारने लगे हैं। सरकारों का मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि ऐसे लाखों युवाओं जो आपके देश की धरोहर हैं, आपके देश की शक्ति हैं, उन्हें अवसादग्रस्त होने से बचाइए। और युवाओं को भी मेरा संदेश है कि सरकार नीतियों और प्रणालियों से इतने अधिक अवसादग्रस्त मत हो जाइए कि आपको लगने लगे कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। अरे एक नौकरी न सही, दूसरा कुछ तो मिलेगा। आप देश की अमानत हैं, धरोहर हैं। इसलिए उदास मत होइए, परेशान मत होइए। कायरता से पैर बांधकर, अपना ही विश्वास तोड़कर भरकर आंसू बैठ गए हैं। तन टूटे मन थके हुए हैं, चलना था पर रुके हुए हैं। मुखमंडल भय से मलिन है आज युवाओं के चेहरों पर। वो ओज नहीं है, वो तेज नहीं है, वो चमक नहीं है जो हुआ करती है। मुखमंडल भय से मलिन है, दुर्बलता के तू अधीन है। मरे हुए संकल्प साध कर, शोक सिंधु में तू विलीन है। बिना लड़े ही हार मानकर युद्ध भूमि से लौट गए हैं। मन टूटे तन थके हुए हैं, चलना था पर रुके हुए हैं। राहें बहुत कठिन है कहकर तुमने चलना छोड़ दिया है ना, ऐसा नहीं करना। राहें बहुत कठिन है कहकर तुमने चलना छोड़ दिया है। जग में नहीं असंभव कुछ भी, तुमने कहना छोड़ दिया है। कुछ भी नहीं असंभव जग में, तुमने कहना छोड़ दिया है। भरी जवानी के अंगारे, लगता है कि बुझे हुए हैं। मन टूटे तन थके हुए हैं, चलना था पर रुके हुए हैं। वो लाइन याद करिए, एक कवि ने लाइन लिखी है। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। दिनकर जी ने लिखा है जवानी के लिए कि भुजा की थाह पाना चाहता हूं, भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, समूचा सिंध पीना चाहता हूं, समूचा सिंध पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं। ऐसी जवानी होनी चाहिए। दिनकर जी ने ये पंक्तियां रसमरथी में कर्ण के लिए लिखी हैं। तो मैं लिखता हूं आपकी जवानी के लिए
उसे जवानी कहते हैं जो संघर्षों की राह चले, जला हृदय में अग्नि लक्ष्य की जो उसमें दिन रात जले। पड़ जाए जहां पैर वहीं पर अंकित अमिट निशानी हो, जिसके पीछे चले जमाना ऐसी तेरी जवानी हो। जिसके पीछे चले जमाना ऐसी तेरी कहानी हो। युगों युगों तक रहे गूंजती तू ऐसी हुंकार भरे, जब भी जिक्र जवानी का हो याद तुझे संसार करे। उदास मत हो मेरे मित्रों, उदास मत हो मेरे नौजवान दोस्तों। आप हमारे देश की धरोहर हैं, संपत्ति हैं, इस देश का भविष्य है। अपने आप को अवसादग्रस्त होने से बचाइए, नशे की आदत से मुक्त हो जाइए। अपने जवानी के समय को इस तरह से जाया मत करिए। सब कुछ हासिल होगा, बस अपना आत्मविश्वास डिगने मत दीजिए। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदंचा लक्ष्मी स्वयं याति निवासे। तो मेरी कुछ पंक्तियां और हैं आपके लिए। तुझमें असीम साहस संबल, तुझमें विशिष्ट योद्धा का बल, तू अपनी आज प्रतिज्ञा को पर्वत के जैसा बना अटल। जब अपनी सबल भुजाओं पर विश्वास अडिग हो जाता है, प्रण की प्रचंडता से गलकर पत्थर पानी हो जाता है। ये मत सोचो कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, नहीं। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब भी एक बार ताकत लगा के आप अपने भाग्य के दरवाजे खोलिए। कर्म के दम पर दरवाजा खुलेगा, जरूर जरूर खुलेगा। मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार नौजवानों को पुनः कहता हूं कि आप अपने आप को याद करो, अपनी ताकत को याद करो। कोई असफलता हार नहीं, कोई प्रयास बेकार नहीं। हर बार सीख कर बढ़ आगे, यह अंतिम तेरा प्रहार नहीं। इसलिए कहता हूं कि बिल्कुल भी निराश मत हो। अपने मन में निराशा को जगह मत दो, नकारात्मक विचारों को जगह मत दो, क्योंकि नकारात्मक विचार ही आपके असली शत्रु हैं। इस शत्रु को पहचानो और इससे अपने आप को बचा के रखो। सरकारों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि नौजवान साथियों के साथ, इन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ न्याय करते हुए परीक्षा प्रणाली ऐसी बनाई जाए कि वो कोर्ट के चक्कर न काटते रहें। जीवन के अमूल्य वर्षों को वो कोर्ट के चक्कर काटते हुए गलत नीतियों की वजह से अपने जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट करते हैं। मेरे साथ भी 4 वर्ष ऐसा ही हुआ। मैं अपने उसी एहसास को, उसी दुखद एहसास को बयां कर रहा हूं उस कविता के माध्यम से, और कर दिया है। यदि ये कविता प्रतियोगी परीक्षार्थियों के अनुरूप है तो इसे हर किसी को सुनना चाहिए, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय जवान।